नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो है उत्तर प्रदेश की दैनिक खबरें। चलिए, और हमारी खबरों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे कॉम्बो बैच से संबंधित है। देखिए, बैच 2 की बात कर रहा हूँ, P2I बैच है ये। प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक की संपूर्ण जानकारी है, जो संपूर्ण तैयारी है जो वो आपको इसमें कराई जाएगी। प्री, मेंस और इंटरव्यू का एक कंप्लीट सेट है ये अपने आप में, जो कि 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। और इसकी शुरुआत ऑलरेडी 5 तारीख से हो चुकी है, लेकिन अभी भी आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और फीस इसकी 70,000 है, लेकिन अगर आप मेरा कोड OMLIVE यूज़ करेंगे तो फीस घट के 32,999 हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और हमारी पहली खबर है कि देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी, इनको क्या है, बोर्ड के जो करिकुलम है उसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, देखते हैं पूरी खबर। और अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति है जो, उसमें 2 चीज़ें, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपका ड्रोन टेक्नोलॉजी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मतलब क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे जो काम मनुष्य कर सकता है वो काम अगर मशीन कर दे। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो मनुष्य कर सकता है वो काम अगर मशीन कर दे तो वो हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि सोचने की वो शक्ति, देखिए मशीन को आपको पता है, कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो 0 और 1 की फॉर्म में काम करता है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो वो एनालिटिकल चीज़ों को अगर वो सॉल्व करने लग जाए, जो वो सोचने की शक्ति अगर मशीन के अंदर आ जाए, ठीक है, तो हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे आपका सिरी हो गया, आपका चैट GPT हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या इसी के एग्जाम्पल कहलाते हैं। ठीक है, और ड्रोन टेक्नोलॉजी से क्या है कि बहुत प्रिसाइज, मतलब किस जगह पे कौन सी चीज़ है उतना प्रिसाइज जा करके इस तकनीक के माध्यम से जो टारगेटेड डिलीवरी है वो की जा सकती है। ठीक है, चलिए, जो ये आपको ध्यान रखना है कि CBSE में इसमें इंक्लूड कर दिया गया है कि इसमें UP बोर्ड में इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, और ऑन द लाइंस ऑफ CBSE, जैसा CBSE में था वैसा ही। ठीक है, ये जो चेंज है वो करिकुलम में, जो पाठ्यक्रम है उसमें कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक में किया गया है। ठीक है, और अंडर दिस कोर्स स्टूडेंट विल बी गिवन द ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू C लैंग्वेज। जो आपकी कंप्यूटर की भाषाएं हैं उसमें C लैंग्वेज में उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वो बच्चे सीखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, E-कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी, E-गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें हैं जो उनके कोर्स में इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा मैंने आपको बताया सरल शब्दों में, कि अगर मशीन वो सारे काम करने लग जाए जो पुरुष या आप कह सकते हैं जो मनुष्य करते हैं, वो सारे काम है जो अगर वो मशीन करने लग जाए तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, और अगर मैं ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो देखिए, इसमें क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब हम ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो ये एक मतलब एक तरह का ये रेवोल्यूशन है, जिसमें कि जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि प्रिसाइसनेस, ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। मतलब कि बहुत टारगेटेड डिलीवरी है जो वो इससे ली जा सकती है। ठीक है, और AI पावर्ड ड्रोन्स हैं जो वो नेविगेट कर सकते हैं बिल्कुल स्पेसिफिक लोकेशन को, अवॉइड कर सकते हैं सभी ऑब्स्टिकल्स को। बहुत सारे स्पेसिफिक टास्क हैं जो उनको कैरी आउट कर सकते हैं बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, ताकि इसमें समय और कॉस्ट है जो वो पूरी कम की जा सके। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। योगी आदित्यनाथ हैं जो UP के CM, उनको क्या अवार्ड से सराहा गया है, ये देखिए, भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर अवार्ड। ठीक, ये इस अवार्ड का नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये किसको मिला है, ये मिला है CM योगी आदित्यनाथ को। ये मिला है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, इस अवार्ड का नाम है ये। और ये अवार्ड है जो ये किसने प्रेजेंट किया है, हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी ने इसको दिया है। और आपका जो ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है अंबेडकर फाउंडेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, ये याद रखिएगा कौन सी मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, और कब दिया गया है, सोशल अंडरस्टैंडिंग एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन, सॉरी इस फील्ड में दिया गया, किस फील्ड में, सोशल अंडरस्टैंडिंग एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शंस। ठीक है, जो गरीब वर्ग है उसके उत्थान के लिए कार्य करने के वाला जो क्षेत्र है उसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए अगर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, BR अम्बेडकर की बात करें, तो इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है।
और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इन भारतीय संविधान जिसने बनाया फाइनली, उसके चेयरमैन हुआ करते थे। और ये पहले लॉ मिनिस्टर थे स्वतंत्र भारत के। इसके अलावा 1990 में इनको पोस्टमसली अवार्ड दिया गया, कौन सा, आपका जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न से इनको सराहा गया था, ठीक है। और इसके अलावा इनके अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम बताऊं तो क्या है, मूक नायक हो गया, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। उसके बाद द एनहिलेशन ऑफ कास्ट, रानाडे, गांधी एंड जिन्ना, बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, मनु एंड शूद्रा एटसेट्रा, ये सारे इनके फेमस वर्क हैं। क्योंकि ये चर्चा में हैं तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि इनके फेमस वर्क कौन से हैं, ठीक, तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, दक्षिणी परिसर के पशु चिकित्सा विज्ञान के छात्रों ने फहराया परचम। क्या है, जीती राष्ट्रीय क्विज प्रतियोगिता। राष्ट्रीय क्विज प्रतियोगिता है जो, वो किसने जीती, दक्षिणी परिसर के पशु चिकित्सा विज्ञान के छात्रों ने। देखिए पूरी खबर क्या है, दो नाम याद रखना, पर्सनैलिटी वाले में पूछे जा सकते हैं, सार्थक पंडित और आपके रोहित सिंह। इनको नेशनल टाइटल ऑफ एनिमल फिजियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल टाइटल ऑफ एनिमल फिजियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया का जो क्विज कंपटीशन है, ये 31वां सापी नेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस था एंड सिंपोजियम, मतलब राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन और संगोष्ठी। मतलब ओवरऑल आपको जो याद रखना है वो बस ये याद रखना है, रोहित सिंह और सार्थक पंडित है जो, इनको क्या मिला है, एनिमल फिजियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया सापी का क्विज कंपटीशन है जो, उसके विनर का खिताब मिला है। और ये 3 दिन द 3 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी, ये कहाँ पर हुई है, इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल साइंस, सुहामा, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का बस ये याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, सुहामा, जम्मू एंड कश्मीर। उसके अलावा ये दोनों ही कहाँ से हैं, ये वेटनरी एंड द एनिमल साइंस है जो, ठीक है, वहाँ के विद्यार्थी हैं एट राजीव गांधी सदर्न कैंपस ऑफ काशी हिंदू यूनिवर्सिटी इन बरकाचा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली है जो, उसने नया रिकॉर्ड है जो बनाया है मैन्युफैक्चरिंग का, कितना, 1000 कोच बना दिए, जब से वो बनी है तब से 1000 कोच बना दिए, ये एक इंपॉर्टेंट खबर हुई। और इसके अलावा देखिए कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री है जो, ये रायबरेली है में ने अचीव कर दिया, नया टारगेट बना दिया 10,000, ध्यान रखिएगा डेटा का, ये मिस्टेक नहीं की जा सकती, ठीक है, 10,000 कोचेस हैं जो वो इन्होंने बना दिए हैं मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत, ठीक है। द फाउंडेशन स्टोन है जो, वो इसकी कब रखी गई थी, अगर रायबरेली वाली कोच फैक्ट्री की बात करें तो 2007 में रखी गई थी और ऑपरेशनल ये 2012 से हुई है। इसके अलावा मॉडर्न कोच फैक्ट्री है जो रायबरेली, उसके अलावा बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, ये एस्टेब्लिश किया गया है बनारस में, और जहाँ पर डीजल इंजन है जो वो प्रोड्यूस किया जाता है। कहाँ पर डीजल इंजन कहाँ बनता है, ये आपका बनारस की जो आपकी लोकोमोटिव वर्क्स है इसके अंतर्गत, ठीक है। दोनों ही जो फैक्ट्री हैं ये किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत, ठीक है। 10,000 इन्होंने जो कोचेस हैं जो वो बना दिए हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर 10,000, ठीक है, 10,000 कोचेस हैं जो ये इन्होंने बना दिए हैं, ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए जॉन मैकार्टी है जो, ये फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से इनको जाना जाता है। इंडियाई नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया इज द इनिशिएटिव ऑफ माइटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, NEGD और नेस्कॉम, ठीक। उसके अलावा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA है जो, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रेगुलेशंस के लिए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV, ठीक है। बताइए कौन सा सही है इनमें से, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वन, ठीक, बताइए जल्दी कौन सा सही है। उसके बाद अगला बताइए आप, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज लिमिटेड टू द मैक्सिमम ऑफ 3 पर्सन इन पर्टिकुलर ईयर। एक चीज, एक साल में 3 ही लोगों को दिया जा सकता है। दिस अवार्ड कैन ऑल्सो बी गिवन टू नॉन इंडियंस, क्या ये किसी नॉन इंडियन को भी दिया जा सकता है। इसके अलावा हरिजन सेवक संघ है जो, ये भीमराव अंबेडकर ने फाउंड की थी 1932 में। कौन सा सही है इनमें से आपको बताना है। अगला देखिए, हु वून द नेशनल टाइटल ऑफ एनिमल फिजियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया क्विज कंपटीशन एट 31st सापी नेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड द सेमिनार हेल्ड एट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये देखो फैक्ट आपको यहाँ पर भी मिल गया, याद रखना है इसको। कौन है, सार्थक पंडित है, रोहित सिंह है, या दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा, जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ये कहाँ पर है, पेरम्बूर चेन्नई में। ट्रेन 18 या वंदे भारत है जो, ये मैन्युफैक्चर्ड बाय द रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब,
ठीक है। उसके अलावा 2017 में 2017 में द रेलवे बजट वाज मर्ज्ड विद द यूनियन बजट। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके लिए इन क्वेश्चंस के माध्यम से लाए जा रहे हैं। प्लीज़ इनको आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए, मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये पीडीएफ चाहिए आपको तो ओम द्विवेदी स्टडी IQ इस पर मैं सेंड कर दूंगा, @omdvedi007 इस पर आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।